नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम आनंद सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ॐ अक्षराद्य खिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्त मूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 28 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 29वें काव्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ 26वें काव्य से इस ग्रंथ का जो मुख्य विषय है स्वरूप ध्यान, आत्म ध्यान, स्वानुभव, उसका वर्णन प्रारंभ हुआ है। 25 काव्यों तक भूमिका तैयार की है। सोचिए कि 80 काव्य हैं और उसमें 25 काव्यों में भूमिका तैयार की है, तो हम सबको भी ध्यान करने के लिए, आत्म ध्यान के लिए कितनी भूमिका तैयार करनी होगी। हम सोचते हैं कि हम तो ध्यान में बैठे और लग जाए, लेकिन कैसे लग जाए जब विषय वासनाओं में हम फंसे हुए हैं, संसार के विकल्पों में उलझे हुए हैं, तो अचानक से उपयोग अंतर्मुख हो जाए, ये कैसे संभव है। किसी विशिष्ट पुरुषार्थी के, किसी विशिष्ट पात्र जीव के कभी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन संभावना कम है। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करना। हमें पहले तो पाप मार्ग से विमुख होना है, पाप मार्ग को छोड़ना है। पाप के जितने भी साधन हैं, जितने भी पाप परिणाम हैं, उन सब का त्याग करना। धर्म अनुष्ठान में आना है, पुण्य अनुष्ठान में आना है। भगवान जिनेन्द्र की पूजन, भक्ति, ध्यान, आराधना करनी है। ठीक है। व्रत, शील, संयमादि का पालन करना है। समता का अभ्यास करना है। मैत्री, प्रमोद और अनुकंपा का अभ्यास करना है। और ऐसा अभ्यास करके अपने मन को स्थिर करके, जब हम अपने मन को या अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वरूप तत्व के अनुभव में लगाते हैं, तो उसकी अनुभूति प्रकट होती है और अनंत आनंद आता है। अभी गृहस्थ अवस्था में विशिष्ट आनंद कहेंगे, मुंडाज को और अधिक आनंद कहेंगे, 12वें गुण स्थान में पूर्ण आनंद कहेंगे, अरहंत अवस्था में अनंत आनंद कहते हैं, और सिद्ध अवस्था में अव्याबाद अनंत आनंद कहते हैं, अनंत सुख कहते हैं। अव्याबाद लग जाता है, अव्याबाद। कोई भी उपचार भी संभव नहीं है अब दुख का। पूर्ण रूप से सुख, अव्याबाद अनंत सुख होता है। तो वह सुख हमें अपने स्वरूप की साधना के बल पर प्राप्त करना है। उसी का यहाँ व्यवहार से और निश्चय से उपाय बताया जा रहा है। व्यवहार से उपाय है कि हम अरहंतों का अवलंबन लें, अरहंत के वाचक मंत्रों का अवलंबन लें। अभी आगे चर्चा आने वाली है।
पंच परमेष्टि के वाचक जो मंत्र हैं उनका अवलंबन लें, सहारा लें, उन पर ध्यान लगाएं और उनके माध्यम से पंच परमेष्टि पर ध्यान लगाएं या किसी एक परमेष्टि पर ध्यान लगाएं और उसके बाद फिर उन जैसे ही अपने स्वरूप पर ध्यान लगाएं। तो जब अपने स्वरूप का ध्यान हो जाता है तो वो निश्चय ध्यान कहलाता है। वो निश्चय प्रक्रिया है, निश्चय परमात्मा आराधना है, निश्चय अरहंत की बीज आराधना है, निश्चय भक्ति है, निश्चय पूजन है, वही निश्चय वास्तविक ध्यान है। ठीक है, जिसमें निज की आराधना हो, निज की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक निज में लीनता हो, वही निश्चय मार्ग है। और उस निश्चय मार्ग के लिए अवलंबन भूत या परंपरा से कारणभूत व्यवहार नए से अरहंत आदि की भक्ति आराधना, उनका ध्यान उपाय बताया गया है। तो यहां भी हमने ये देखा कि अरहंत भगवान का ध्यान कराया गया, फिर सिद्ध भगवान का भी ध्यान कराया गया। ये दोनों का ध्यान ये व्यवहार ध्यान है। और जब निज स्वरूप का ध्यान कराया तो वो निश्चय ध्यान है। तो ध्यान के ध्येय की तरफ से लिखा कि निश्चय से ध्येय तो निशुद्धात्मा और व्यवहार से ध्येय अरहंत और सिद्ध परमात्मा। अरहंत परमात्मा शरीर सहित हैं और सिद्ध परमात्मा शरीर रहित। अरहंत परमात्मा सिद्ध सकल परमात्मा है और सिद्ध परमात्मा निकल परमात्मा। ठीक है ना। इस तरह की चर्चा यहाँ हुई और हमने ये समझा है कि हमें किस तरह से इस संसार के समस्त दुखों से मुक्त होना है, उसका क्या उपाय है, ये हमने समझा। अब 29वां काव्य है। यहाँ अजपा जाप का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत छंद का अवतरण है। अजपा जाप, अजपा जाप ये क्या होता है? अजपा जाप तो समझते होंगे, जप जाप करना, जपना है ना, कोई कोई नाम जपना, मंत्र जपना, तो वो जाप है। और अजपा जाप क्या होगा? अजपा मतलब जो जिसकी जाप ना की जाए और जाप हो चले अंदर में, है ना, वो ध्यान का ध्येय बने। देखो जाप में तो हम ध्यान का ध्येय बनाते हैं और अजपा जाप में वो ध्यान का ध्येय बनता है और बना रहता है। ठीक है। अब ये क्या अंतर है, कैसा होता है अजपा जाप? पहले हम ये छंद पढ़ेंगे और उसके बाद अर्थ समझेंगे। ठीक है ना, फिर ये विषय समझ में आएगा। बहुत सुंदर है। ये ध्यान का योग का ये विषय है, जैन योग है इसको। और योगिंदु देव, आचार्य योगिंदु देव वो योगी हैं, जैन योगी हैं, जो कि इन सभी विषयों का वो सुंदर निरूपण करते हैं। पहले तालु रंध्र की बात की, ठीक है, ब्रह्म रंध्र की चर्चा की, उसमें अरहंतों का ध्यान कराया, आत्मा का ध्यान कराया, सुषुम्ना नाड़ी की चर्चा की, है कि नहीं, हृदय हृदय कमल की बात की। और अब इसके बाद जो चर्चा की वो बीजाराधना, बीजाराधना की बात की। किस तरह से बीज आराधना होती है? निश्चय और व्यवहार से अरहंत भगवान की बीज रूप में आराधना की गई। तो ये सब यौगिक शब्द हैं, मतलब योग जैन योग के शब्द हैं। और ऐसे अन्य जो योग दर्शन वगैरह हैं उनमें भी ये शब्द आते हैं। लेकिन यहाँ उसका क्या भाव है वो हमें समझना है। और समझना ही नहीं है, उसका प्रयोग करना। प्रयोग करेंगे तो आनंद आएगा। जैसे मैं कल कह रहा था कि आप अपनी जिह्वा को जरा अपने तालू पर स्पर्श कराइए, तो कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, तो ऐसा तो करना होगा, नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा, है ना। जब आप टच ऊपर की तरफ स्पर्श करेंगे जिह्वा से तालु रंध्र को, तो आपको महसूस होगा
जानना जानना ही महसूस होगा, और वहीं ध्यान एकाग्र करे रहेंगे, उस जानने को ही जानेंगे। जैसे हमें कोई चोट लगेगी और वहीं वहीं ध्यान जाता है कि नहीं, चोट की तरफ उपयोग जाता है। अब दर्द का अनुभव जब होता है और हम दर्द ही अनुभव करते हैं तो दुख होता है, लेकिन दर्द की जगह पर हम जो दर्द को जान रहा है उस ज्ञान का अनुभव करें तो क्या होगा बताइए। उस दर्द से, उस दुख से वो ज्ञान भिन्न है और मैं ज्ञानमयी तत्व हूं, यदि हम ऐसा अनुभव करें, ऐसा अभ्यास करें अनुभव करने का, तो क्या होगा बताइए। फिर ज्ञान की अनुभूति होगी और आनंद होगा। दुनिया को दिखेगा कि तकलीफ हो रही होगी और यहां आनंद होगा। दुनिया को दिखेगा इतनी तकलीफ में भी प्रसन्न है, अरे तकलीफ में प्रसन्न कैसे हैं? या तो तकलीफ ही है या प्रसन्नता ही है। शरीर में दिख रहा है कि चोट है, रोग है, बीमारी है, लेकिन यहां ज्ञान में क्या है, अनुभूति में क्या है, आनंद ही आनंद है। ठीक है ना। तो इस तरह का हमें उपाय करना है। यहाँ बड़ा सुंदर प्रयोग है अजपा जाप का, वो हम समझेंगे। ये शब्द आप चाहें तो अपने निशान लगा सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं कि कैसे ये, इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे समझाया है यहाँ पर, और हमें कैसे प्रयोग करना है अंदर, है ना, वो समझना है। देखिए 29वां काव्य है, अजपा जाप की इसमें सुंदर चर्चा है। अभी आगे आने वाले हैं अनहद नाद, फिर बहुत सारी चर्चाएं योग शास्त्र की आने वाली हैं, जैन योग की, है ना, वो भी हम समझेंगे। और हम्म, देखिए श्लोक है, क्षीराम्बुरासि सदृशांशु, सा पर बिंदी पहले सा पर, सदृशांशु, क्षीराम्बुरासि सदृशांशु, यदीय रूपम आराध्य सिद्धि मुपयान्ति तपोधनास्त्वम्, आराध्य सिद्धि मुपयान्ति तपोधनास्त्वम्। हम हो, हा पर बिंदी, हम हो स्वहंस, हा पर बिंदी, हंस, हम हो स्वहंस हरिवेष्टर सन्निविष्टम, हम हो स्वहंस हरिवेष्टर सन्निविष्टम, अर्हन्तमक्षरमिमं स्मर कर्म मुक्तै, मुक्तै, मुक्त्यै, अर्हन्तमक्षरमिमं स्मर कर्म मुक्तै। क्षीराम्बु, क्षीर अम्बु राशि, अम्बु अर्थात होता है जल, क्षीर सागर का, अम्बु अर्थात जल, राशि जल की राशि, सदृशा, सदृशांशु, सदृश अंशु, सदृश अर्थात समान, क्षीर सागर के जल की राशि के समान। क्षीर सागर का जल होता है स्वच्छ सफेद धवल, है ना, बिल्कुल स्वच्छ, दूध जैसा। ठीक है। तो क्षीर सागर के जल की राशि के समान अंशु अर्थात किरणें, किरणें, ठीक है, प्रभा, आभा, कांति, चमक, यदीय रूपम, यदीय अर्थात जिसका, रूपम अर्थात रूप है, यदीय चैतन्य, यदि, यदि मतलब जिसका,
जिसका रूप है कैसा, क्षीर सागर की जलराशि के समान प्रभाव वाला जिसका रूप है, ऐसा आराध्य अर्थात आराधना करके, ऐसा आराधना करके सिद्धिम उपयांति, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। उस आराध्य की आराधना करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं। कौन? तपोधनाः त्वम, की तपोधन, तपोधन अर्थात मुनिराज, मुनिराज मुनिगण, ठीक है, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो क्या कहते हैं, तुम क्या करो, मतलब हम लोग क्या करें, जब मुनिराज जिसके रूप की आराधना करके, जिसके स्वरूप की आराधना करके और स्वयं सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं और अरहंत अवस्था की प्राप्ति करते हैं, फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते हैं, अनंत सुख पाते हैं। तो तुम क्या करो, मतलब हम लोग क्या करें, हमसे क्या कहते हैं आचार्य के, तुम हम हो, हे शिष्य, तुम भी स्वहंस, हंस हा पर बिंदी, हंस, स्वहंस, हंस कहा जाता है। हंस तो एक पक्षी होता है, लेकिन हंस अकेला आया है, हंस अकेला जाएगा, इस तरह हंस शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए भी आता है ना। तो यहाँ पर स्वहंस मतलब अपना आत्मा, अपन स्वयं, हरि विष्टर, कि तुम भी निज शुद्धात्मा रूपी हरि विष्टर की सिंहासन पर, हरि विष्टर मतलब सिंहासन पर बैठकर, सन्निविष्टम, अच्छी तरह बैठकर, अरहंतम अक्षरम इमम, इस अरहंत के अक्षर को, इस अरहंत के अक्षर को स्मर अर्थात स्मरण करो। अरहंत के अक्षर को मतलब क्या, ये देखो, अरहंत परमात्मा का जो वाचक है, ऐसा अक्षर बताओ, कोई अक्षर आपने सुना है जो अरहंत भगवान का वाचक हो? पंच परमेष्टि का वाचक कौन सा शब्द है बताओ, नित्या? ओम, ये पंच परमेष्टि का वाचक है। 24 तीर्थंकरों का वाचक कौन सा है? ओम, हैं? ओम, वो तो पंच परमेष्टि का वाचक है। मंजूषा जी आप बताइए। तो अरहंतम, अरहंतम, नहीं, शंकर का ह्रीम, मरीम, ह्रीम ह्रीम, रीमय, ओम ह्रीम अरहम। तो ओम पंच परमेष्टि वाचक, ह्रीम वह 24 तीर्थंकरों का वाचक है ना, और अरहम वह अरहंत परमात्मा का वाचक है ना, अरहंत भगवान। तो यहाँ अरहंत भगवान की बात कर, मुख्य रूप से अरहंत भगवान की बात कर रहे हैं। तो अरहंत के स्वरूप का वाचक या अरहंत के नाम का वाचक अक्षर कौन सा? कि अरहम, ठीक है ना। उस अरहम का जाप करो, उसका ध्यान करो। इसलिए करें, क्या मिलेगा जानना? अरहंत भगवान का ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। यहां लिखा है कर्म मुक्त्यई, कर्मों से मुक्ति के लिए, 8 कर्मों से मुक्ति के लिए। देखो, दर्शन मोह से मुक्त होंगे तो दृष्टि मुक्त हो जाएंगे और सुख प्रकट हो जाएगा, निराकुल सुख। जब चारित्र मोह से मुक्त भी हो, चारित्र मोह से भी मुक्त होंगे तो मोह मुक्त हो जाएंगे, तो पूर्ण सुख प्रकट हो जाएगा। और जब चारों घातीय कर्मों से मुक्त होंगे, मोहिनी के बाद 3 और, तो जीवन मुक्त हो जाएंगे, मतलब जन्म से मुक्त हो गए, ठीक है। और जब 8 कर्मों से मुक्त होंगे तो मृत्यु से भी मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण बुढ़ापा सबसे मुक्त हो जाएंगे, संसार से मुक्त हो जाएंगे, सभी कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाए। तो कर्म मुक्त ही अर्थात सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए
भगवान बनने के लिए कि भगवान का ध्यान करो, भगवान बनना है तो भगवान का ध्यान करो, और पापी बनना है तो पापियों का ध्यान करो। मतलब ये कि जो पापियों का ध्यान करते हैं वो पापी बन जाते हैं, उनके अंदर वही संस्कार आते हैं, वैसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। व्यभिचारियों को, पापियों को, कसाईयों को, मारधाड़ वालों को, लड़ाई झगड़े वालों को, और पता नहीं क्या क्या करने, काम आदि, जो व्यभिचार है उन सब का जो सेवन करते हैं, उनको जब हम देखते रहेंगे, उनको पसंद करेंगे, हम उनके फैन बन जाएंगे हम, तो फिर हमारे अंदर ही वैसे संस्कार आएंगे और हम भी वैसे करने लगेंगे। तो यदि हमें भगवान बनना है तो जो भगवान बने हैं उन महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें। कथा 32 में ये 32 कहानियां हैं, ऐसी हमारे पुराणों में अनेक कहानियां हैं, ठीक है ना। तो उनमें पुण्य पुरुषों की चर्चा है, इसलिए उसका नाम है पुराण, ठीक है ना। उनकी जब हम चर्चा पढ़ते हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर पाप से छूटने की भावना जागृत होती है, धर्म को प्रकट करने की भावना जागृत होती है, स्वरूप के अनुभव की भावना जागृत होती है, और भगवान बनने की भावना जागृत होती है, और फिर हम वैसे ही प्रक्रिया अपनाते हैं तो हम भी भगवान बन जाते हैं, वर्तमानियों के पात्र बन जाते हैं। तो ऐसे कर्म मुक्त ही, कर्म से मुक्त होने के लिए अरहंत पद के वाचक अक्षर का ध्यान करो, स्मरण करो, ठीक है ना। अरहंत भगवान का ध्यान कौन करते हैं कि मुनिराज भी करते हैं। मुनिराजों की भक्ति आती है ना हमारे मन में, देखो कितने तपस्वी हैं, कितने महान हैं, वो मुनिराज भी जिनका ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, उन अरहंत भगवान के पद का जो वाचक है ऐसे अक्षर का ध्यान करो, मंत्र पदों का ध्यान करो, पदस्थ ध्यान हो गया, है ना। अब ये अजपा जाप क्यों कहा था, यहां तो कोई शब्द नहीं आया इस तरह का, है ना, टीका में आया है, लेकिन ये भाव आया होगा तभी तो कहा कि हाँ, ये अभी बताएंगे, देखिए अभी पहले अपन यहां अर्थ पढ़ेंगे। अजपा जाप का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत छंद का अवतरण है खंडान्वय। क्षीर सागर के समान प्रभावान, जिसके रूप की आराधना करके तपोधन अर्थात मुनिगण सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं, अरे शिष्य तुम भी निज शुद्धात्मा रूपी सिंहासन पर बैठकर, मतलब अपने स्वरूप में मग्न होकर, स्थित होकर, इस अरहंत रूपी इस अक्षर का कर्मों से मुक्त होने के लिए स्मरण करो, ठीक है। हिंदी अनुवाद। क्षीर सागर के समान किरण या आभा वाले ऐसे परमात्मा के निर्मल स्वरूप की आराधना करके तपस्वी गण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे प्रभाकर भट्ट, आचार्य योगेंद्र देव अपने शिष्य प्रभाकर भट्ट को संबोधित करते हैं, हे प्रभाकर भट्ट, तुम भी बीजाक्षरों से परिपूर्ण 12 दलों के बीच में निज शुद्धात्मा रूपी सिंहासन पर बैठकर दुखों और कर्मों की निर्मुक्ति के निमित्त अरहद नाम वाले अक्षर का स्मरण करो। क्या कह रहे हैं, यहां थोड़ा और खुलासा आ गया ना। एक तो जिसका रूप है, वहां पर इस तरह बात की थी, तो वो कौन है कि परमात्मा है, अनंत परमात्मा है ना, ये बात आ गई। और फिर बीजाक्षर शब्द का प्रयोग हुआ, ये बीजाक्षर हैं, वो असिया उषा में अरहंत का वाचक है, अकेला अक्षर अरहंत का वाचक है। अब बताइए, हमें यदि अक्षरों से लिखे हुए जो जो भी कोई किताब हो, कॉपी हो या कोई भी,
अखबार भी हो, तो उसका हम यदि अपमान करें तो किसका अपमान होगा, सोचो। इसलिए जैनियों में ऐसा सदाचार है कि जब भोजन करते हैं तो मौन रह के करते हैं। क्यों? अक्षरों का उच्चारण होगा तो उससे अक्षरों की अभिनय होगी, और हर एक अक्षर कोई ना कोई जिनवाणी के का बीजाक्षर है ना। इसलिए हमें नहीं बोलना, श्रुत की अवहेलना होती है, अवमानना होती है। और हम लोग यदि कोई अखबार पर बैठ जाते हैं, कोई किताबों को यहाँ वहां फेंक देते हैं, बच्चे यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो जमीन पर रख के किताबों को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। लौकिक किताबें भी हैं तो विनय से पढ़िए, अभिनय नहीं करना बस हमें, ये पहले नंबर ध्यान रखें। अन्य मत की किताबें कॉपियां भी हों, ग्रंथ हों, अभिनय करना हमारे यहाँ नहीं सिखाया। विनय नहीं करेंगे बात अलग, लेकिन अभिनय नहीं करेंगे, है ना। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ कहा है कि नहीं? जो विपरीत वृत्ति वाला हो उसमें माध्यस्थ भाव होता है, मतलब उसके प्रति न राग है न द्वेष है। ना हम उसकी प्रशंसा करेंगे ना हम उसकी निंदा करेंगे, हम उसको गौण कर देंगे और अपने यथार्थ तत्व को समझ के उसका पालन करके अपना कल्याण करें, है ना। ये मार्ग हमारे यहाँ बताया गया है। तो यहाँ अरहंत का नाम वाले जो अक्षर हैं, असिया ऊषा में है ना, और अरहम, ओम, ह्रीम, असिया ऊषा, नमोकार मंत्र में अरहंत का वाचक नमो अरहंताणम, ये सब पद हैं। और इनके प्रकारांतर से यहाँ अरहंत भगवान के अक्षर की बात की, पंच परमेष्ठी के अक्षरों की भी बात आएगी, है ना। वो पदस्थ ध्यान कहा गया है, तो वो सभी मंत्र पद जो जिनवाणी में कहे गए हैं उनके माध्यम से हम पंच परमेष्ठी का ध्यान करें, अरहंतों का ध्यान करें, और अरहंतों के ध्यान से, सिद्धों के ध्यान से अपने स्वरूप का ध्यान करें, है ना। ऐसे मंत्र जो पंच परमेष्ठी के वाचक हैं और शुद्धात्मा के अनुभव के लिए प्रेरक हैं, उन सब मंत्रों का ध्यान करो। हमारे यहाँ मंत्र सिद्धि के द्वारा कोई लौकिक सिद्धि की कामना नहीं की जाती, है ना, कि ये मंत्र साधेंगे तो हमारे बीमारियां दूर हो जाएंगी, कि हमें धन संपदा मिल जाएगी, कि हमें पता नहीं क्या क्या उपलब्धियां हो जाएंगी। ये जैन जैन दर्शन का ये उपदेश नहीं है, ठीक है ना। होगा, सब होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्रों का जाप करने वालों को, भगवंतों की भक्ति करने वालों को धन संपदा आदि प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके लिए जिनवाणी में भक्ति करने का उपदेश नहीं है कि हमें धन संपदा मिल जाए, ठीक है ना। तो यहां देखिए, हमें कर्म मुक्ति के लिए कहा है, कर्म मुक्ति के लिए, पुण्य कर्म से ही मुक्ति के लिए, शरीर से मुक्ति के लिए, सब सब जो पर है, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, उस सब से मुक्ति के लिए ये हमें अरहंत भगवान के वाचक बीजाक्षरों का ध्यान करना, ठीक है ना। इस तरह ध्यान करने का उपदेश दिया है, अरहंतों का ध्यान कहा है। अब यहाँ और आध्यात्मिक देखिए विषय भावार्थ में, वस्तुतः इस निशुद्धात्मा रूपी सिंहासन पर स्थित अक्षय निज परमात्मा अरहद नाम की अजपा आराधना के कारण रूप होने से परंपरा मोक्ष का कारण होता है, यह तात्पर्य है। अरहंत भगवान की हम जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, आराधना करेंगे तो परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। क्योंकि अरहंतों का ध्यान करेंगे तो अरहंतों जैसा ही तो मैं हूं, जो जानदि अरहंतम सो जानदि अपान, जो जानदि अरहंतम दव्वत गुणत पज्यतेहिम सो जानदि अपाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम, है कि नहीं। तो यहाँ पर अरहंत भगवान को अवलंबन बनाया है, तो जब हम अरहंत भगवान की आराधना करेंगे तो परंपरा से वह मोक्ष का कारण है ना। और अरहंतों के माध्यम से जब हम अरहंतों के समान अपने निशुद्धात्म तत्व की आराधना करेंगे, अरहंतम देह मध्य तु यो जानाति स पंडिता, तो क्या होगा कि जीव को साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होगी, ठीक है।
तो इस तरह यहाँ पर निश्चय और व्यवहार से आराधना कही है। अब ये अजपा आराधना क्या हुई? देखो, जो व्यक्ति अरहंत भगवान का ध्यान करता है और निरंतर 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 अभ्यास करता है, उस व्यक्ति के ध्यान में अरहंत भगवान स्वतः ही आते रहते हैं। जिसने अभ्यास किया ना, बहुत प्रबल अभ्यास है। जैसे बच्चों को, यदि किसी को मोबाइल में कोई गेम में इंटरेस्ट है तो उसके दिमाग में वही वही चलता रहता। टीवी में इंटरेस्ट है, टीवी कोई कोई सीरियल फिल्म में इंटरेस्ट है तो वही वही चलता रहता। ये अजपा जप होता रहता उसके पाप रूप। मतलब जाप करने की जरूरत नहीं है, वो जपता रहता अपने आप, वही चलता रहता। पानी 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 पानी। मेंढक मेंढक बनने वाला जो जीव था, उसके पूर्व भाव में वो सामायिक कर रहा था जब, तो पहले अरहंत सिद्ध या नमोकार मंत्र का जाप कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? पानी 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 हुआ कि नहीं? तो वो सहज में ही हो रहा था, मतलब उसको जाप करना नहीं पड़ रहा था, वो तो जप रहा था अपने आप, चल रहा था ऐसे। जैसे उसके पानी 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 चल रहा था, ऐसे अरहंत अरहंत अरहंत, जैसे अरहंत परमात्मा है उनका स्वरूप का ध्यान हो। ठीक है ना? वो अजपा जाप। और मतलब अपने मन में, अपने परिणामों में, अपने उपयोग में इतना अभ्यास हो गया कि वो स्वतः ही चलती है। और निश्चय से क्या, कि ऐसे ही निश्चय से निशुद्धात्मा का ध्यान निरंतर हो, बार बार हो। परमात्मा को ध्यान में देखा, अपने अपना ध्यान हो गया। जिनवाणी में ध्यान की चर्चा पड़ी और अपना ध्यान हो गया। प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता, और ध्यान चल ही रहा है, उसको निरंतर चल ही रहा है। वो निरंतर अपने स्वरूप के अस्तित्व का अनुभव करता रहता है, वेदन करता रहता है, और अपने अपने स्वरूप में मग्न हो जाता है, निर्विकल्प अनुभव कर लेता है। ये स्वतः, क्योंकि उसकी रुचि हुई है अपने अंतर की, तो उसका अभ्यास हो गया है उसको अपने में लीन होने का, आनंद लेने का, इसीलिए वो स्वतः ही चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती है। ऐसी अजपा जाप की चर्चा यहाँ की। ख्याल में आया कुछ उदाहरण से? पानी पानी का उदाहरण याद कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा अजपा जाप कैसी होती होगी। जैसे पानी का स्मरण उसको बिना किए ही हो रहा था, है ना? क्योंकि जीव को ये अभ्यास है अनादि से कि प्यास लगे तो पानी चाहिए। ऐसे ही ये अभ्यास हो जाए कि यदि सुख चाहिए तो आत्मा का अनुभव चाहिए, तो फिर उसको वही अनुभव होगा, है ना? और जब बाहर में उपयोग जाएगा तो अरहंत की आराधना होगी, पंच परमेश्वरी की आराधना होगी, उनका जाप चलेगा। या तो आत्मा या परमात्मा, यही चलेगा। तो परमात्मा का जब जाप चल रहा हो, ध्यान चल रहा हो, तो अब वो व्यवहार अजपा जाप हो गया। और जब निशुद्धात्मा का ध्यान चल रहा होगा, तो वो निश्चय जाप हो गया, अजपा जाप। ठीक। वस्तुतः इस निशुद्धात्मा रूपी सिंहासन पर स्थित अक्षय निज परमात्मा अरहद नाम की अजपा आराधना के कारण रूप होने से, अजपा आराधना के कारण रूप होने से परंपरा मोक्ष कारण होता है। वह अजपा आराधना परंपरा से मोक्ष कारण होता है, यह तात्पर्य है। विशेष प्रस्तुत पद में योगिंदु देव पदस्थ ध्यान की भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी बताया था ना, पदस्थ पद, है ना? जैसे नमोकार मंत्र, वो उसका नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि का ध्यान किया, वो पदस्थ ध्यान है। ओम के माध्यम से पंच परमेष्टि का ध्यान किया, वो पदस्थ ध्यान है। ह्रीम अरहम असिया उषा, है ना? अ सी आ उ सा, ये एक एक अक्षर अलग अलग भी, नमो अरहंताणम इत्यादि। तो इन पदों के माध्यम से जो हम ध्यान करते हैं वो पदस्थ ध्यान। ख्याल में आया कुछ? हमने द्रव्य संग्रह में भी ये पढ़ा है। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान, अभी आएगा नीचे देखो। प्रस्तुत पद में योगिंदु देव पदस्थ ध्यान की भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। आगम ग्रंथों में धर्म ध्यान के 4 भेद गिनाए गए हैं। पहला पिंडस्थ, दूसरा पदस्थ, तीसरा रूपस्थ, और चौथा रूपातीत। रूपातीत
इनमें प्रथम 3 भेद स्थूल विषय वाले व स्वावलंबन कहे गए हैं। पहले 3 कौन से? पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ। तथा अंतिम रूपातीत ध्यान में अमूर्त गुण समूह का ध्यान किया जाता है, जो कि निर्विकल्प समाधि या शुक्ल ध्यान का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है। पदस्थ धर्म ध्यान में विविध पवित्र पदों, वर्णों, मंत्रों का ध्यान किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अनेकों सिद्धियां व ज्ञानातिशय प्रकट होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनको सिद्धियां प्रकट, है ना, होती कि नहीं होती, होती ही हैं मंत्रों के माध्यम से, लेकिन सिद्धियां वो प्रयोजन नहीं है। हाँ, आत्म सिद्धि वो प्रयोजन है। आत्मा में रत्नत्रय की रिद्धि प्रकट हो जाए वो प्रयोजन है। ठीक है ना। जैसे पुष्पदंत और भूतबली आचार्यों को, मुनिराजों को, जब वो नमोकार मंत्र का जाप किया, उन्होंने ध्यान किया, तो एक को कानी देवी प्रकट हुई और एक को दांत वाली निकलने वाली देवी प्रकट हुई थी, है ना। फिर उन्होंने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उस मंत्र में जो किसी में अल्पाक्षर था, किसी हीनाक्षर था, किसी में अधिक अक्षर था, उसको सुधारा और फिर मंत्र का जाप किया तो सुंदर देवियां प्रकट हुई। तो कहते हैं मुनिराज, क्या कहते हैं? हे देवियों, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं, हम तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, मंत्र की साधना कर रहे थे बस। मतलब हमारा प्रयोजन देवियां प्राप्त करना नहीं है, दूसरी बाह्य लौकिक रिद्धियां सिद्धियां प्रकट करना नहीं है ना। हम तो यहाँ गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हमें लौकिक रिद्धि सिद्धि का प्रयोजन नहीं है, हमें तो अपने स्वरूप की आराधना का प्रयोजन है। इसके लिए हम मंत्रों का जाप करें। तो तत्वानुशासन देखो, जिसके फलस्वरूप अनेकों रिद्धियां सिद्धियां व ज्ञानातिशय प्रकट होते हैं। ज्ञान का अतिशय, है ना। ऐसे श्रीमद जी से शताब्धानी और अनेक अनेक घटिका शतक और पता नहीं कितनी रिद्धियां प्रकट हो जाती है ना, ये सहज। ऐसे अनेक अनेक हमारे ज्ञानी श्रावक हुए हैं, वो ध्यान के बल से, मंत्रों की साधना के बल से रिद्धियों को भी प्राप्त हुए, सिद्धियों को भी प्राप्त हुए, और ज्ञान का अतिशय विशिष्ट ज्ञान प्रकट हुआ। अरे जब सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है और फिर बाद में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो और दूसरे ज्ञानातिशय की क्या बात करें, वो तो सहज में ही हो जाता। तत्वानुशासन में प्रकारांतर से ध्यान के 4 ध्येय प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन से 4 ध्येय बताए ध्यान के? नाम ध्येय, स्थापना ध्येय, द्रव्य ध्येय और भाव ध्येय। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव होते हैं ना, 4 निक्षेप। तो यहां पर उनमें ध्येय शब्द का प्रयोग किया। नाम ध्येय, स्थापना ध्येय, द्रव्य ध्येय और भाव ध्येय। इनमें नाम ध्येय में अरहंत आदि के वाचक मंत्रों व वर्णों को ध्येय बनाया जाता है। यह पदस्थ धर्म ध्यान का पर्यायांतर ही प्रतीत होता है। पर्यावाची मोक्ष मार्ग की साधना में भगवान के नाम रूपी महामंत्र का साहचर्य उपयोगी माना गया है, अतः यहाँ अरहंत पद का स्मरण उपयुक्त है। अरहम, यहाँ टीकाकार ने उक्त अर्थ से कुछ ऊपर उठकर व्याख्या प्रस्तुत की है। वे ध्यान का आधार स्थल भी निज शुद्धात्म तत्व को ही मान रहे हैं तथा ध्येय अरहंत परमात्मा की अवधारणा भी निज स्वरूप में ही रहकर कर रहे हैं।